तो उसके बारे में भी हम बता सकते हैं। What if the officer in charge refuses to file an FIR? अगर ऐसा हो जाए कि जो इंचार्ज है उस ऑफिस का वो FIR आपको दर्ज ना करने दे तो if the officer in charge refuses to file an FIR, the information may be sent in writing through पोस्ट टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस, SP, उस डिस्ट्रिक्ट के SP को आप लेटर लिख सकते हैं। If the superintendent of police is convinced that such information discloses that an officer has been committed, that he shall either investigate the case himself, or direct the investigation to be made by an police officer subordinate to her or him. अगर ऐसा पता चलता है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो ये इन्वेस्टिगेशन या तो डायरेक्ट हो जाती है उस पुलिस के थ्रू, या तो SP उसको अपने अंडर ले लेंगे, या तो वो अपने सबऑर्डिनेट को देंगे कि तुम इस केस के अंदर तहकीकात करो। नाउ व्हाट आर द डायरेक्टिव्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन FIR? The directives laid down by Supreme Court on an FIR are as follows. An FIR must be filed as soon as the information about the offence has been received. जैसे ही आपको पता चलता है कि ऐसा कुछ क्राइम हुआ है तो सबसे पहला फौरन काम ये होता है कि सबसे पहले आप लोग FIR उसे दर्ज कर लीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है। Before beginning the investigation, the concerned police officer should make an interference from the facts mentioned in the FIR that an offence has been committed. तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये भी देखना पड़ता है कि जो फैक्ट्स उसे मिले हैं क्या वो सही हैं और क्या वो उस ऑफेंस से मैच कर रहे हैं कि नहीं। An FIR can be registered at a police station even if the scene of the crime does not fall in its territorial jurisdiction. अगर आप जैसे कोई सपोज केस A डिस्ट्रिक्ट में हुआ है और आपने वो FIR दर्ज करवाई है, आप पुलिस स्टेशन चले गए किसी C डिस्ट्रिक्ट में, तो वो पुलिस स्टेशन भी FIR दर्ज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उसके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंडर नहीं आ रहा है तो वो FIR दर्ज नहीं करेगा, नहीं, वो बिल्कुल दर्ज कर सकता है। Now, what are the process of criminal justice? A court cannot act on its own. Only if a victim makes an appeal before the court can the court act. The procedure of the civil case and the criminal case are different. अब प्रोसीजर जो क्रिमिनल केस और जो एक सिविल केस होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इन मैटर्स ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट द इन्वॉल्व पार्टीज अप्रोच द कोर्ट एंड द कोर्ट सेटल्स द मैटर। अगर मान लो किसी की जायदाद या प्रॉपर्टी के बारे में कोई डिस्प्यूट है तो कोर्ट आके उसके बारे में सुलझा सकती है, ठीक है। However, in criminal cases, the following procedure is adopted. लेकिन हाँ, अगर कोई क्रिमिनल केसेस होते हैं, किसी की मौत हो गई, किसी का मर्डर हो गया, कोई ऐसा क्राइम कर दिया, कोई सिवियर क्राइम कर दिया, तो उसमें एक कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। सबसे पहले तो FIR दर्ज होनी पड़ती है, सबसे इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट वर्क। दूसरा, सबसे जब FIR फाइल हो गई है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगी। वो सबसे पहले देखेगी क्राइम सीन को, उसे एग्जामिन करेगी, वहाँ पर जो विटनेसेस पड़े हैं उससे क्वेश्चंस पूछेगी कि आपने कुछ देखा, अपने जानकारी के लिए कुछ निकालने के लिए कि कुछ उन्हें सवाल मिल सके। उन लोगों के स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करती है जो उस आसपास, उस क्राइम सीन के आसपास थे या उस जिसके साथ कुछ क्राइम हुआ है उसके जान पहचान में थे। कंडक्ट अ सर्च एंड कलेक्ट एविडेंसेस को कलेक्ट करते हैं उस क्राइम से रिलेटेड। इट ऑल्सो इंटरोगेट्स द सस्पेक्ट एंड इफ नीडेड अरेस्ट द सस्पेक्ट। जो सस्पेक्ट है उससे जितनी दफ़ा वो चाहें वो उनसे वो बैठा के इंटरोगेट कर सकते हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो उन्हें जेल में भी डाल सकते हैं। कोई उनमें कोई बंदिश नहीं है, वो ऐसा कर सकते हैं, पुलिस वो कर सकती है। After the investigation, if the police finds sufficient evidence against the accused, it arrests him. अगर उसे sufficient मतलब कि proofs मिल गए कि हाँ यही वो है, accused है, तो वो उस इंसान को permanent arrest कर लेता है। Then पुलिस फाइल्स अ चार्ज शीट फाइल करता है इन फ्रंट ऑफ द मैजिस्ट्रेट कोर्ट। तो ये प्रोसेस पूरा होता है जो क्रिमिनल केसेस में फॉलो करना पड़ता है।
आफ्टर द चार्ज शीट हैज़ बीन फाइल्ड द ट्रायल बिगिन्स, उसके बाद ट्रायल शुरू होती है. द अक्यूज्ड इज गिवन द अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिमसेल्फ. अब देखो विक्टिम का तो है सब पुलिस लीगल वीगल है, लेकिन जो अक्यूज है उसको भी इक्वल राइट मिलता है अपने लिए लीगल प्रैक्टिशनर या किसी वकील को चुनना और अपने आप को डिफेंड करना. He can hire a lawyer of his own choice. This lawyer is known as a defense lawyer. डिफेंस लॉयर बोलते हैं उसे. जो विक्टिम है उसके अपोजिट जो खड़ा होता है उसे हम लोग डिफेंस लॉयर कहते हैं. द लॉयर हु प्रेजेंट्स द कंप्लेंट केस इज नोन एज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर. अब जिसने केस फाइल किया है, जो विक्टिम है, विक्टिम का जो वकील है उसको कहते हैं पब्लिक prosecutor. In India, a person is considered innocent until proven guilty in the court. जब तक उसका जुर्म कोर्ट के सामने प्रूव ना हो जाए तब तक जो अक्यूज पर्सन है उसे हम लोग इनोसेंट मानेंगे. इफ द कोर्ट फाइंड्स द अक्यूज गिल्टी, द कोर्ट अवॉर्ड्स पनिशमेंट. अगर उस जो सस्पेक्ट है उसको मतलब कि दोषी पा लिया गया तो उसको कोर्ट पनिशमेंट देती है. The quantum of the punishment demands upon the nature of the severity and the crime committed. अब सज़ा कैसी मिलेगी वो डिपेंड करता है उसने कितना भयंकर जुर्म किया है और उस क्राइम की क्या क्या सज़ा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है. नाउ रोल ऑफ द डिफेंस लॉयर. अब डिफेंस लॉयर का काम क्या होता है? डिफेंस लॉयर मतलब जो अक्यूज्ड है, मतलब जो सस्पेक्टेड है, उसका जो लॉयर है उसका काम क्या होता है? The defense lawyer appointed by the accused presents the case on the behalf of the accused. The defense lawyer can cross-examine the witness and also ask the court to summon witness to prove that the accused is not guilty. अब जो डिफेंस लॉयर है वो विटनेस से क्वेश्चंस दोबारा पूछ सकता है और वो ये भी कह सकता है कि आप जो भी लिखा गया है, जो भी उसे बताया गया उसे समन करे ताकि वो प्रूफ कर सके जो जिसको आप अक्यूज मान रहे हैं दैट पर्सन इज नॉट गिल्टी. दस एन अक्यूज इज गिवन फुल अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिमसेल्फ थ्रू अ फेयर ट्रायल. जो अक्यूज है उसे भी फेयर अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने आप को प्रूव कर सके कि भैया वो गिल्टी नहीं है. The judge passes an impartial judgment only after hearing both the sides of the case. जज अपना फैसला तभी सुनाता है जब दोनों साइड के जो डिफेंस लॉयर है और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, दोनों के केसेस को, बातों को सुनकर वो तब अपना फैसला सुनाते हैं. अब रोल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या होता है? जो विक्टिम है उनके वकील का. द पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रेजेंट्स द केस ऑफ द कंप्लेंट एंड इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट. The public prosecutor presents all the facts, evidence and witness before the court to prove that the accused is guilty. अब वो विक्टिम की तरफ से प्ले करता है, वो ये प्रूफ करने में लगे रहते हैं कि हाँ ये जो क्राइम हुआ है ये इसी अक्यूज के थ्रू हुआ है और ये जो अक्यूज है ये गिल्टी है. सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर. आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो. अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो और अगर आप चाहते हैं कि मैं जल्दी जल्दी और सारे क्लासेस और चैप्टर्स की वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करिए, व्यू करिए, शेयर करिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच.